हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जहाँ पर हमें बहुपद Px बराबर दिया गया है ब्रैकेट में x माइनस 1 गुनी ब्रैकेट में x प्लस 1। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम यदि बहुपद Px की बात करें जहाँ पर हम x के अधिकतम घात 2 अर्थात द्विघात बहुपद लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ पर हम लोगों ने द्विघात बहुपद ले लिया है ना। अब यहाँ पर बच्चों देखो x बराबर a रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें pa प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ pa बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो a का वर्ग प्लस a प्लस 1 अर्थात यहाँ पर a का वर्ग प्लस a प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा pa का मान। तो दिए गए प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें बहुपद दिया गया है Px बराबर x माइनस 1 गुनी x प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम गुना कर लेते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो x का वर्ग माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो माइनस x, इस x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1। तो यहाँ पे बच्चों देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें प्राप्त हो गया बहुपद जो कि x की घात अधिकतम 2 है अर्थात द्विघात बहुपद है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो P0 का मान ज्ञात करना है। तो P0 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो x के स्थान पर शून्य रखेंगे। तो पहला प्रश्न में बच्चों हम x के स्थान पर शून्य रखते हैं, तो यहाँ से हमें P0 बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात यहाँ पे शून्य का स्क्वायर माइनस 1, तो शून्य का स्क्वायर हमें शून्य ही प्राप्त होगा, माइनस का 1 तो माइनस 1 हमें प्राप्त हो गया P0 का मान। ये हो गया हमारा पहला का उत्तर। अब दूसरा में क्या बोला है, तो दूसरा में बोला गया है बच्चों देखो हमें P1 का मान याद करना है, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1। तो यहाँ से बच्चों हमें P1 बराबर प्राप्त क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा, माइनस का 1 अर्थात प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो शून्य। तो यहाँ से हमें P1 का मान प्राप्त हो गया बच्चों शून्य। अब हमें तीसरा प्रश्न में P2 का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ से हमें x के स्थान पर 2 रखना होगा। तो यहाँ से हमें P2 बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर P2 का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। तो दिए गए प्रश्न में बच्चों हमें P0 का मान ज्ञात करना था जो हम लोगों ने माइनस 1 ज्ञात किया, P1 का मान 0 और P2 का मान 3। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।